दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल और 7 राजकुमारियां। दोस्तों, एक बार अकबर के दरबार में एक राजा आया जो दूर के राज्य से था। राजा के साथ उसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरी बेटियां बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें एक ऐसी चुनौती दें जिससे इनकी बुद्धिमत्ता साबित हो सके। अकबर ने सोचा कि यह दिलचस्प होगा। उन्होंने 7 राजकुमारियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कठिन सवाल दूंगा। जो इसका उत्तर देगी वही सबसे बुद्धिमान मानी जाएगी। राजकुमारियां मुस्कुराईं और बोलीं, हम तैयार हैं, जहांपना। अकबर ने सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसा काम दिया जाए जिसमें तुम एक हफ्ते में अपने राज्य को सबसे खुशहाल बना सको, तो तुम क्या करोगी? 7 राजकुमारियों ने बारी बारी से उत्तर देना शुरू किया। पहली राजकुमारी बोली, मैं राज्य में सभी कर माफ कर दूंगी ताकि लोग खुश रहें। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं राज्य में सोने चांदी के सिक्के बांटूंगी जिससे हर कोई अमीर हो जाए। तीसरी राजकुमारी बोली, मैं राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित करूंगी जिससे लोग आनंदित हों। चौथी ने कहा, मैं राज्य के गरीबों को खाना और कपड़े दूंगी। पांचवी राजकुमारी ने सुझाव दिया, मैं सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करूंगी। छठी ने कहा, मैं हर किसी को एक दिन के लिए राजा बनने का अवसर दूंगी। अब 7वीं राजकुमारी की बारी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इन सभी योजनाओं को लागू करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने राज्य के लोगों से उनकी समस्याएं पूछूंगी। अगर हम उनकी परेशानियों को ठीक से समझेंगे, तभी असली खुशी ला पाएंगे। अकबर ने सभी उत्तर सुने और 7वीं राजकुमारी के जवाब से प्रभावित हुए। लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह उत्तर सही है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, 7वीं राजकुमारी ने सबसे सही उत्तर दिया है। खुशी तब आती है जब लोगों की असली समस्याओं को हल किया जाए। बाकी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन बिना समस्या समझे उन्हें लागू करना व्यर्थ होगा। अकबर ने राजकुमारियों से कहा। 7वीं राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि वह सबसे समझदार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब बीरबल इन सभी को एक चुनौती दें। बीरबल ने 7 राजकुमारियों को एक बाग में ले जाकर कहा, यहाँ 7 पौधे हैं। इन्हें हफ्ते भर में इतना सुंदर बनाना है कि हर कोई इन्हें देखकर खुश हो जाए। यह परीक्षा है कि तुम अपनी योजनाओं को कैसे लागू करती हो। 7 राजकुमारियों ने अपने अपने पौधों को चुना। पहली राजकुमारी ने पौधे पर गहने लटकाए। दूसरी ने पौधे के चारों ओर सुंदर पर्दे लगाए। तीसरी ने पौधे के पास फव्वारे और रोशनी लगवाई। चौथी ने पौधे के चारों ओर रंगीन फूल लगाए। पांचवी ने पौधे को एक महंगे गमले में रखा। छठी ने पौधे को रंग दिया। लेकिन 7वीं राजकुमारी ने पौधे को नियमित पानी दिया, उसकी मिट्टी बदली और उसे पोषण दिया। एक हफ्ते बाद सभी पौधों को दरबार में लाया गया। 6 पौधे सुंदर दिख रहे थे, लेकिन उनमें कोई नई हरियाली नहीं थी। वहीं 7वीं राजकुमारी का पौधा ताजा, हरा भरा और फूलों से लदा हुआ था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खुशी दिखावे से नहीं, वास्तविकता से आती है। 7वीं राजकुमारी ने अपने पौधे को पोषण दिया, जिससे वह बढ़ा और सुंदर बना। यही सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी है। अकबर ने 7वीं राजकुमारी को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी सोचने की शक्ति और धैर्य सराहनीय है। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो।
इस परीक्षा से सभी ने यह सीखा कि खुशी और सफलता दिखावे से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और समझदारी से आती है। शिक्षा। एक असली सफलता तब मिलती है जब समस्याओं को समझकर समाधान किया जाए। 2. दिखावा केवल अस्थायी खुशी देता है, जबकि सच्ची मेहनत स्थायी सुख लाती है। 3. हर काम में धैर्य और सही दृष्टिकोण का होना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और राजकुमारी की पहेली। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित आया जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसी पहेली है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। अगर आप इसका सही उत्तर दे पाते हैं तो मैं आपको बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। लेकिन अगर आप इसका उत्तर न दे पाएं तो मैं आपको एक कठिन दंड दूंगा। अकबर ने चुपचाप पंडित की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह चुनौती दिलचस्प है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। पंडित ने अपनी पहेली सुनाई। एक ऐसी वस्तु है जिसे सभी चाहते हैं, लेकिन जब इसे किसी के पास हो तो उसे छोड़ना पड़ता है। वह क्या है? अकबर और दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। यह पहेली बहुत ही कठिन थी और कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने देखा कि बीरबल शांत बैठे थे और सोच रहे थे। उसने सोचा कि बीरबल शायद इस पहेली का उत्तर जान सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इस पहेली का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और पंडित से कहा, जहांपनाह, इस पहेली का उत्तर बहुत सरल है। वह वस्तु समय है। पंडित चौंका और बोला, समय? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, समय वह वस्तु है जिसे हर कोई चाहता है, क्योंकि सभी को समय चाहिए, लेकिन जब किसी के पास समय हो तो उसे हमेशा किसी न किसी काम में उसे खर्च करना पड़ता है। हम समय को रोक नहीं सकते। समय का कोई स्थिर रूप नहीं होता। यही कारण है कि हम इसे छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। पंडित कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बीरबल के उत्तर को स्वीकार करते हुए कहा, आपकी बात सच है। मुझे मानना पड़ा कि आप सच में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से हमें गर्व महसूस कराया। फिर अकबर ने पंडित से कहा, तुमने एक अच्छी चुनौती दी थी, लेकिन बीरबल ने इसका उत्तर देकर साबित किया कि ज्ञान और समझ सबसे बड़ी शक्ति होती है। पंडित ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, मैं हार गया। बीरबल ने मुझे हराया और मैं इस ज्ञान को कभी नहीं भूलूंगा। अकबर ने बीरबल को शाही पुरस्कार दिया और कहा, यह पुरस्कार तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हमारे राज्य को गौरव देने के लिए है। वहीं पंडित ने भी बीरबल से कहा, मैं अब समझ गया कि सिर्फ बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को समझने से असली ज्ञान मिलता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और बढ़ी और पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से बीरबल से ज्ञान प्राप्त करने आने लगे। शिक्षा। एक ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से मिलता है। 2. समय सबसे मूल्यवान चीज है और इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। 3. एक सच्चा ज्ञानी हमेशा सरल और सटीक उत्तर देता है, चाहे वह प्रश्न कितना भी कठिन क्यों न हो। बीरबल और राजमहल का रहस्य। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे जब अचानक उनके पास एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान दिखता था और अकबर से मिलने की इच्छा रखता था। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। व्यक्ति ने अकबर से कहा,
जहां पनाह, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे एक समस्या है और मुझे विश्वास है कि आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। अकबर ने शाही अंदाज में पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? हम हर संभव मदद करेंगे। व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा हूं। मेरे पिता के पास बहुत सारे सोने और जवाहरात थे, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बहन को एक अजनबी ने धोखा देकर हमारी संपत्ति चुरा ली। मुझे यह नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह हमारे महल में ही है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। तुम्हें इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की समस्या का हल तुम ही निकाल सकते हो। हमें पता लगाना होगा कि यह चोर हमारे महल में किस रूप में छिपा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक योजना सूझी है। मैं महल के प्रत्येक व्यक्ति से एक एक सवाल पूछूंगा और उस आधार पर मैं यह पता लगा लूंगा कि असली चोर कौन है। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों, सिपाहियों, दरबारी अधिकारियों और रानियों से पूछताछ शुरू की। वह सबको एक ही सवाल पूछते थे, अगर आपके पास राजमहल का एक छोटा सा खजाना हो तो आप उसे किस तरह सुरक्षित रखेंगे? महल के सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता कि वह इसे अपनी छाती से लगाए रखेगा, कोई कहता कि वह इसे एक गहरे तहखाने में छिपा देगा, तो कोई कहता कि वह इसे एक गुप्त कमरे में रखेगा। लेकिन जब बीरबल ने महल के सबसे पुराने कर्मचारी, एक वृद्ध कुम्हार से यही सवाल पूछा, तो उसने जवाब दिया, मैं तो इसे किसी अच्छे बर्तन में रखकर, जिस स्थान पर सबसे कम ध्यान जाता हो, वहीं सुरक्षित रखता। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा जवाब दिलचस्प है। मुझे लगता है तुम बहुत अनुभववान हो। बीरबल ने कुम्हार की बात को गंभीरता से लिया और महल के सभी स्थानों की खोजबीन की। कुछ समय बाद उसने महल के एक पुराने गुप्त तहखाने का पता लगाया, जो लगभग भूल चुका था। वहां उसने पुराने बर्तनों के ढेर में एक बर्तन पाया, जिसमें सोने और जवाहरात से भरी हुई पोटली रखी थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचना दी और सोने जवाहरात से भरी पोटली को लेकर दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सोना और जवाहरात कहाँ से आए? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, यह वही खजाना है जो व्यापारी का परिवार खो चुका था। यह बर्तन उस पुराने कर्मचारी के सुझाव के अनुसार एक गुप्त स्थान पर रखा था। अकबर ने वह बर्तन खंगाला और सच सामने आया कि उस कर्मचारी ने ही सोने और जवाहरात की चोरी की थी। वह व्यापारी का ही रिश्तेदार था और उसने यह सब चुपके से चुराया था। अकबर ने चोर को पकड़वाया और सजा दी। व्यापारी का परिवार खुशी से झूम उठा क्योंकि उनका खोया हुआ खजाना वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें इस समस्या से उबार लिया। तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से खोज की जाए तो हर रहस्य का खुलासा किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो आपकी दूरदर्शिता और मेरी छोटी सी बुद्धिमानी का परिणाम है। अकबर ने सबके सामने बीरबल की सराहना की और कहा, हमेशा याद रखो, सच्चाई और मेहनत से ही हर समस्या का हल मिलता है। शिक्षा एक, हर समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। 2, चुपके से किए गए कार्य कभी न कभी उजागर होते हैं। 3, सही रास्ता हमेशा जीतता है, भले ही उसे खोजने में समय लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और अनोखी सजा।
दोस्तों, अकबर के राज्य में एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। दरबार के एक मंत्री ने शिकायत की कि उनके खेत से रातों रात अनाज चोरी हो गया है। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में सिपाहियों को तैनात कर दिया, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों से भी ऐसी घटनाओं की शिकायतें आने लगीं। किसान परेशान थे और दरबार में हंगामा मच गया। अकबर ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए वह बीरबल की मदद लेंगे। बीरबल ने समस्या सुनने के बाद कहा, जहां पनाह, यह काम किसी साधारण चोर का नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी योजना बनाकर चोरी कर रहा है। हमें इसे पकड़ने के लिए एक चतुर चाल चलनी होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि राजा के विशेष आदेश पर राज्य के सभी लोगों को अगले दिन महल के प्रांगण में उपस्थित होना होगा। साथ ही बीरबल ने कहा कि हर व्यक्ति अपने घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आए। अगले दिन महल के प्रांगण में भारी भीड़ जमा हुई। हर व्यक्ति अपने घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आया। बीरबल ने सबको आदेश दिया, अब मैं इन अनाजों को एक बड़े बर्तन में डालूंगा। राजा का यह आदेश है कि जो चोर होगा उसका अनाज बर्तन में डालते ही जलने लगेगा। भीड़ में खड़ा चोर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर उसने अनाज बर्तन में डाला तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। डर के मारे उसने चुपके से अपना अनाज जमीन पर फेंक दिया। बीरबल ने सबके अनाज को बड़े बर्तन में डालने के बाद ध्यान से प्रांगण का निरीक्षण किया। उसने अचानक एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति चोर है। अकबर और दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने अनाज बर्तन में डालने के बजाय उसे जमीन पर गिरा दिया। इसका मतलब है कि यह डर गया था, क्योंकि इसे लगा कि इसका अनाज जल जाएगा। बीरबल के कहने पर सिपाहियों ने उस व्यक्ति को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। चोर ने तुरंत अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह रातों रात किसानों के खेतों से अनाज चुराकर उसे महंगे दामों में बेच रहा था। अकबर ने चोर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने एक अनोखी सजा का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति को जेल में डालने के बजाय इसे किसानों के खेतों में काम करने की सजा दी जाए। यह खुद देखेगा कि अनाज उगाने में कितनी मेहनत लगती है। अकबर ने यह सुझाव मान लिया। चोर को किसानों के साथ खेतों में काम करने की सजा दी गई। कुछ ही महीनों में चोर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मेहनत से कमाए धन का महत्व समझा और अपने जीवन में सुधार कर लिया। उस घटना के बाद राज्य में कभी अनाज चोरी नहीं हुई। किसानों ने राहत की सांस ली और बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा: एक अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे वह अपनी गलती का असली महत्व समझ सके। 2. चतुराई और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। 3. मेहनत से कमाए धन और संसाधनों का मूल्य हमेशा सबसे अधिक होता है। राजा, रानी और गुप्त गुफा का रहस्य। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने सपना देखा कि एक गुप्त गुफा में सोने और हीरों का खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने सपना तोड़ने के बाद तुरंत अपने दरबारियों से इस बारे में चर्चा की। अकबर ने कहा, यह गुफा मेरे राज्य में ही कहीं है। मुझे इसे ढूंढना है, क्योंकि यह खजाना राज्य की संपत्ति है। लेकिन यह सपना असली है या महज एक कल्पना, इसका पता कैसे लगाया जाए? सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। किसी ने कहा, यह सिर्फ एक सपना है जहांपना, इसे भूल जाइए। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, सपनों का संबंध कभी कभी असली घटनाओं से होता है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अगर यह सपना सच है तो हम एक बड़ा खजाना पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह गुफा का पता लगाए और यह सुनिश्चित करे कि सपना सच है या नहीं। बीरबल ने राज्य के नक्शे को ध्यान से देखा और अनुमान लगाया कि गुफा राज्य के पूर्वी हिस्से में हो सकती है। उसने कुछ सिपाहियों के साथ उस इलाके में जाने का निर्णय लिया। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में खोजने के बाद उन्हें एक संदिग्ध जगह दिखाई दी। वह एक गहरी घाटी में एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा हुआ प्रवेशद्वार था। बीरबल ने सिपाहियों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करने लगे, उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर लिखा हुआ था, साहसियों के लिए इनाम और लालचियों के लिए विनाश। बीरबल ने इस वाक्य को पढ़कर सिपाहियों को समझाया, यह खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका दिल साफ है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। गुफा के अंदर कई चुनौतीपूर्ण रास्ते थे। कुछ रास्ते बंद हो जाते थे तो कुछ में पानी भरा हुआ था। एक जगह एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिसे हटाना असंभव लग रहा था। बीरबल ने ध्यान दिया कि पत्थर के पास कुछ संकेत बने हुए थे। संकेतों में एक पहेली लिखी थी, जो इस पत्थर को हटाना चाहे पहले अपने हाथ धोकर पवित्रता का वचन दे। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, यह पहेली हमें बताती है कि लालच और अशुद्ध विचार रखने वाले इस पत्थर को नहीं हटा सकते। उन्होंने सभी को आदेश दिया कि वे गुफा के अंदर रखे पानी से हाथ धोएं और शपथ लें कि वे खजाने को केवल राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पत्थर अपने आप हट गया। गुफा के अंदर सोने, चांदी और हीरों का विशाल खजाना चमक रहा था। जब खजाना बाहर निकाला जा रहा था, एक सिपाही के मन में लालच आ गया। उसने चुपके से एक सोने की मूर्ति अपने कपड़ों में छिपा ली। जैसे ही वह बाहर निकला, गुफा के द्वार पर लगी एक घंटी अपने आप बजने लगी। बीरबल ने तुरंत उस सिपाही को रोका और उसकी तलाशी ली। चोरी पकड़ी गई। बीरबल ने कहा, यह घंटी इस बात का संकेत है कि गुफा ने अपना वचन निभाया है। यह खजाना केवल ईमानदार लोगों के लिए है। सिपाही को सजा दी गई और खजाने को सुरक्षित महल में ले जाया गया। जब अकबर को यह सब पता चला तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की सराहना की। खजाने का उपयोग राज्य की भलाई और गरीबों की मदद के लिए किया गया। अकबर ने घोषणा की, यह खजाना हमारे राज्य के लिए वरदान है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा बीरबल की चतुराई और सत्यनिष्ठा का है। शिक्षा। एक, लालच इंसान को हमेशा संकट में डालता है। 2, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। 3, सच्चाई और पवित्रता के रास्ते पर चलने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और राजमहल का रहस्य। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे जब अचानक उनके पास एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान दिखता था और अकबर से मिलने की इच्छा रखता था। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे एक समस्या है और मुझे विश्वास है कि आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। अकबर ने शाही अंदाज में पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? हम हर संभव मदद करेंगे। व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा हूं। मेरे पिता के पास बहुत सारे सोने और जवाहरात थे, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बहन को एक अजनबी ने धोखा देकर हमारी संपत्ति चुरा ली। मुझे यह नहीं पता कि वह कौन था,
लेकिन मुझे यकीन है कि वह हमारे महल में ही है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। तुम्हें इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की समस्या का हल तुम ही निकाल सकते हो। हमें पता लगाना होगा कि यह चोर हमारे महल में किस रूप में छिपा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना सूझी है। मैं महल के प्रत्येक व्यक्ति से एक एक सवाल पूछूंगा और उस आधार पर मैं यह पता लगा लूंगा कि असली चोर कौन है। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों, सिपाहियों, दरबारी अधिकारियों और रानियों से पूछताछ शुरू की। वह सबको एक ही सवाल पूछते थे, अगर आपके पास राजमहल का एक छोटा सा खजाना हो तो आप उसे किस तरह सुरक्षित रखेंगे। महल के सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता कि वह इसे अपनी छाती से लगाए रखेगा, कोई कहता कि वह इसे एक गहरे तहखाने में छिपा देगा, तो कोई कहता कि वह इसे एक गुप्त कमरे में रखेगा। लेकिन जब बीरबल ने महल के सबसे पुराने कर्मचारी, एक वृद्ध कुम्हार से यही सवाल पूछा, तो उसने जवाब दिया, मैं तो इसे किसी अच्छे बर्तन में रखकर, जिस स्थान पर सबसे कम ध्यान जाता हो, वहीं सुरक्षित रखता। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारा जवाब दिलचस्प है। मुझे लगता है तुम बहुत अनुभववान हो। बीरबल ने कुम्हार की बात को गंभीरता से लिया और महल के सभी स्थानों की खोजबीन की। कुछ समय बाद उसने महल के एक पुराने गुप्त तहखाने का पता लगाया, जो लगभग भूल चुका था। वहां उसने पुराने बर्तनों के ढेर में एक बर्तन पाया, जिसमें सोने और जवाहरात से भरी हुई पोटली रखी थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचना दी और सोने जवाहरात से भरी पोटली को लेकर दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सोना और जवाहरात कहाँ से आए? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, यह वही खजाना है जो व्यापारी का परिवार खो चुका था। यह बर्तन उस पुराने कर्मचारी के सुझाव के अनुसार एक गुप्त स्थान पर रखा था। अकबर ने वह बर्तन खंगाला और सच सामने आया कि उस कर्मचारी ने ही सोने और जवाहरात की चोरी की थी। वह व्यापारी का ही रिश्तेदार था और उसने यह सब चुपके से चुराया था। अकबर ने चोर को पकड़वाया और सजा दी। व्यापारी का परिवार खुशी से झूम उठा क्योंकि उनका खोया हुआ खजाना वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें इस समस्या से उबार लिया। तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से खोज की जाए तो हर रहस्य का खुलासा किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो आपकी दूरदर्शिता और मेरी छोटी सी बुद्धिमानी का परिणाम है। अकबर ने सबके सामने बीरबल की सराहना की और कहा, हमेशा याद रखो, सच्चाई और मेहनत से ही हर समस्या का हल मिलता है। शिक्षा एक, हर समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। 2, चुपके से किए गए कार्य कभी न कभी उजागर होते हैं। 3, सही रास्ता हमेशा जीतता है, भले ही उसे खोजने में समय लगे। बीरबल और राजा का परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैंने सोचा है कि मेरी पूरी राजशाही में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूं कि आज दरबार में हम सब एक परीक्षा लें। मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा और जो व्यक्ति सही उत्तर देगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। सभी दरबारी खड़े हो गए और अकबर के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। पहला सवाल अकबर ने शुरू किया, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में सबसे कीमती है? दरबार में सब चुप थे, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा,
ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे मजबूत है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता? अब सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व रखती है? फिर अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सवालों का उत्तर बीरबल दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सबसे बुद्धिमान है। बीरबल को बुलाया गया और वह दरबार में आकर खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इन 3 सवालों का उत्तर देना है। बीरबल मुस्कराए और कहा, जहां पनाह, इन सवालों का उत्तर मैं आज दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक शर्त पर उत्तर दूंगा। आप मुझे यह अधिकार देंगे कि मैं इन सवालों को कुछ समय बाद दरबार में पूछूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में हमेशा सही कहते हो, तुम जो चाहो करो। अब उत्तर दो। बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हमारे पास समय सीमित होता है और उसका सही उपयोग ही हमें सफलता दिला सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने दूसरे सवाल का उत्तर पूछा, अब बताइए सबसे मजबूत क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मजबूत चीज इच्छा शक्ति है। मनुष्य की इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति में उसे जीत दिला सकती है। यदि किसी के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, अब बताओ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है, क्योंकि सत्य के बिना जीवन अधूरा है। जो सच का साथ देता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि कोई सच को अपनाता है तो वह कभी भी झूठ के आगे नहीं झुकेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार के सबसे महान आदमी हो। तुमने मुझे यह सिखाया कि जीवन के सबसे कीमती, मजबूत और महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। तुम्हारे उत्तर सही हैं और मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की हमेशा कदर करूंगा। अकबर ने बीरबल को अपने राजमहल में सम्मानित किया और उन्हें शाही पुरस्कार दिए। फिर उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति जो समय, इच्छा शक्ति और सत्य का पालन करेगा वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। इस कहानी के बाद पूरे राज्य में लोग समय के महत्व को समझने लगे। वे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने और सत्य का पालन करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की दूरदर्शिता से राज्य में सुख और समृद्धि आई। अकबर ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह बीरबल से सलाह ले सकता है, क्योंकि बीरबल का उत्तर हमेशा सही होता है। शिक्षा। 1. समय सबसे कीमती वस्तु है, इसका सही उपयोग करें। 2. इच्छा शक्ति से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। 3. सत्य हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर के नेतृत्व से राज्य में समृद्धि और शांति का दौर आया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल और राजा की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह अपनी दरबारियों की बुद्धिमानी और समझदारी को परखने के लिए एक चुनौती देंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारे ज्ञान पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मेरी एक परीक्षा लो। मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछूंगा और अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाओ तो तुम्हारी सजा होगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, आप जो कहें, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह बताओ, अगर मैं कहूं कि पानी में कोई आग नहीं हो सकती
तो क्या यह सही है या गलत? बीरबल सोच में पड़ गए। यह सवाल सरल नहीं था, क्योंकि अकबर कुछ छिपाकर सवाल पूछ रहे थे। बीरबल ने ध्यान से सोचा और जवाब दिया, जहां पनाह, यह गलत नहीं बल्कि सच है, क्योंकि पानी में आग नहीं लग सकती, लेकिन पानी में कुछ ऐसी खास विशेषताएं होती हैं जिनसे अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। अकबर को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल के उत्तर को नजरअंदाज कर दिया और अपनी अगली परीक्षा की योजना बनाई। अकबर ने अगला सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि हवा का वजन क्या होता है? बीरबल थोड़ी देर तक चुप रहे। अकबर ने सोचा कि इस सवाल का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, हवा का वजन कोई माप नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। हवा की शक्ति को समझने का तरीका यही है कि उसे महसूस करें, लेकिन माप नहीं सकते। अकबर को यह उत्तर सही और दिलचस्प लगा। वह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। अकबर ने तीसरे सवाल का उत्तर पूछा, बीरबल, यह बताओ कि अगर एक इंसान को पूरी दुनिया से अलग कर दिया जाए तो वह अकेला क्या महसूस करेगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, एक इंसान अकेलेपन को महसूस करेगा, लेकिन यह भी सच है कि वह खुद से जुड़ने के लिए समय लेगा। अकेलेपन में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का अवसर मिलेगा। अकबर ने यह उत्तर सुना और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा बहुत गहरी होती हैं। तुम सच में समझदार हो। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि संसार का सबसे कीमती रत्न क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, संसार का सबसे कीमती रत्न समय है। समय में हर वह चीज है जिसे हम खोकर फिर से पा नहीं सकते। समय का सही उपयोग करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल को शाही पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे और मेरे राज्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। इस तरह अकबर और बीरबल के बीच की यह बुद्धिमानी की प्रतिस्पर्धा पूरी हुई। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने उसकी सारी परीक्षा में केवल सत्य, समझ और ईमानदारी से उत्तर दिया। उन्होंने सोचा, जो व्यक्ति खुद को हर हाल में सही रास्ते पर रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। शिक्षा। एक, समय का सही उपयोग सबसे बड़ी संपत्ति है। 2, ज्ञान और समझ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। 3, हर समस्या का हल सोच समझकर और धैर्य से निकाला जा सकता है। 4, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और अकबर की बुद्धिमानी का मुकाबला। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। जो मेरे सामने 3 कठिन सवालों का सही उत्तर देगा, उसे मैं आधे राज्य का मालिक बना दूंगा। दरबारियों को यह सुनकर हैरानी हुई। अकबर का सवाल हमेशा कठिन होते थे और वह किसी को भी चुनौती देने में संकोच नहीं करते थे। सब सोचने लगे कि क्या बीरबल इस बार भी सफल होगा। अकबर ने 3 सवाल पूछे। 1, क्या वह चीज है जो बिना देखे नहीं समझी जा सकती? 2, क्या वह है जिसे कोई न देखे न छुए, लेकिन वह हर जगह मौजूद है? 3, क्या वह चीज है जो सबसे कमजोर होते हुए भी सबसे मजबूत होती है? किसी दरबारी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सभी डर रहे थे कि अगर वे गलत उत्तर देंगे तो उन्हें सजा मिल सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में सबसे चतुर हो, क्या तुम इन सवालों का जवाब दे सकते हो?
बीरबल ने एक पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से बोले, जहां पनाह, मैं इन सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, तो सुनाओ, तुम्हारे उत्तर क्या हैं? बीरबल ने पहला सवाल का जवाब दिया, जहां पनाह, वह चीज जो बिना देखे नहीं समझी जा सकती, वह है वह शक्ति जिसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस करते हैं। यह सबसे शक्तिशाली भावना है जो हमें किसी के प्रति सच्चे और निष्ठावान होने की प्रेरणा देती है। अकबर मुस्कुराए और बीरबल से पूछा, अब बताओ, वह क्या है जिसे कोई न देखे न छुए, लेकिन वह हर जगह मौजूद है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह है वक्त। वक्त को न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, लेकिन यह हर जगह मौजूद होता है। यह कभी भी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता, चाहे वह राजा हो या रंक। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर तीसरे सवाल का पूछा, और सबसे कमजोर लेकिन सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, वह चीज है हमारी इच्छा शक्ति। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो तो हमें सबसे छोटी सी चुनौती भी बड़ी लगने लगती है। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं हमेशा सराहता हूं। आज तुमने मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दिया है। तुम्हारे ज्ञान और विवेक से हर कोई प्रभावित है। तुम मेरे आधे राज्य के मालिक हो। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह आपकी कृपा और आपके विश्वास का परिणाम है। मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। बीरबल की चतुराई और अकबर की उदारता ने दरबार में एक नया वातावरण बना दिया। दरबारियों को यह समझ में आ गया कि केवल शक्ति या धन से कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसका ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण ही उसे सबसे विशेष बनाता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हर दिन दरबार में नए नए ज्ञान और जीवन के मूल्य सिखाए जाने लगे। शिक्षा, एक, प्रेम, समय और इच्छा शक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2, सत्य और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। 3, हमें अपने विवेक का हमेशा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में यह घोषणा करवाई कि उनका पोता पूरे देश में सबसे सुंदर बच्चा है। वह अपने नवजात पोते को बहुत प्यार करते थे। अकबर अपने पोते से इतना अधिक प्यार करते थे कि उस बच्चे के जन्म के बाद अकबर मुश्किल से सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रही थे। वह बच्चे के साथ पूरा दिन खेलते रहते थे। इससे सभी मंत्री बहुत परेशान हो गए। इसलिए जब अकबर ने कहा कि उसका पोता देश का सबसे सुंदर बच्चा है, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कृपया नाराज न हुआ। राजकुमार निसंदेह बहुत खूबसूरत है, पर मेरे ख्याल से और भी बच्चे हैं जो इनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। अकबर ने जब यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सभी मंत्रियों को यह आदेश देता हूं कि वह उस बच्चे को लेकर आएं जिसे वह सांप से ज्यादा सुंदर समझते हैं। यदि वह बच्चे मेरे पोते से ज्यादा सुंदर हुए तो मैं सहमत हो जाऊंगा, जैसा बीरबल ने कहा है। इसलिए अगले दिन हर मंत्री अपने साथ एक बच्चा लेकर दरबार में आया, पर बीरबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय के बाद बीरबल दरबार में आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। अकबर ने पूछा, कहाँ है वह बच्चा जिसे तुमने मेरे पोते से ज्यादा सुंदर बताया था? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने दरबार में बच्चे को लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया।
यदि आप एक सामान्य इंसान की तरह तैयार हो सकते हैं तो हम बच्चे को दिखने के लिए जा सकते हैं। अकबर और उसके कुछ मंत्रियों ने सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहन लिए और बीरबल के सथा उस बच्चे को देखने चल पड़े। लंबे समय तक चलने के बाद वे एक झोपड़ी के पास पहुंचे। एक बच्चा झोपड़ी के बाहर गंदगी के ढेर पर खेल रहा था। वह गंजा था और धूल में लिपटा हुआ था। उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी और उसकी नाक से पानी गिर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, आपको लगता है कि यह बच्चा राजकुमार से अधिक सुंदर है? यह तो बहुत ही बदसूरत है। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बच्चे की मां झोपड़ी से बाहर आ गई। वह उस आदमी पर बहुत गुस्सा होने लगी जो उसकी झोपड़ी के समाने खड़ा होकर उसके बच्चे को घूर रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की? निकल जाओ यहाँ से। और फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से उसका चेहरा पोंछते हुए उसे चूम लिया। उसने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, इन लोगों को मत सुनो, तुम इस देश में सबसे सुंदर बच्चे हो। और वह छोटे बच्चे को अंदर ले गई। अकबर समझ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता था। उसने कहा, अपने माता पिता के लिए हर बच्चा देशा में सबसे सुंदर होता है। बीरबल मुस्कराया और कहा, और समय आने पर अपने दादा दादी के लिए भी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर है। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिका स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे, किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर, बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।
दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूंगा। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, भेले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैंक आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के अच्छे पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया।
वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अकबर और बीरबल का रहस्यमय प्रहसन। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। वह हमेशा कुछ नया सोचने और अपने मंत्री बीरबल को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक रहस्य पूछता हूं। अगर तुम इसका हल ढूंढ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप जो भी पूछेंगे मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, एक गुमनाम व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे यह बताया कि कोई बड़ा राजमहल के अंदर छुपा है, लेकिन वह मुझे नहीं बता सका कि वह कहाँ छुपा है। अब मुझे यह रहस्य सुलझाना है। तुम इसे सुलझाओ बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह तो बड़ा मजेदार है जहांपना। हमें इसका हल ढूंढने में मजा आएगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें उस गुमनाम व्यक्ति से पहले मिलने की जरूरत है ताकि हम यह जान सकें कि वह क्या जानता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि राजमहल में एक बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह कहाँ है। तुम यह राज किसे जानकार हो? व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हैं।
बीरबल के पास वह राज है। यह सुनकर बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति दरअसल बहुत ही चतुर है। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह किसे राज समझ रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है बीरबल, इस व्यक्ति ने तुमसे क्या छुपाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। यह व्यक्ति बस यह चाहता था कि आप मुझसे सवाल करें, ताकि उसे अपना काम निकलवाने का मौका मिल सके। राजमहल में कोई छुपा हुआ राज नहीं है, यह सिर्फ एक मजाक था। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुमने यह रहस्य सुलझा लिया और मुझे समझाया कि कभी-कभी रहस्य सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होते हैं। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, कभी-कभी लोग खुद को राजों में लिपटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी परेशानियों को छुपाने का तरीका ढूंढते हैं। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए और अकबर ने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। सीख, कभी-कभी लोग जटिल समस्याओं को ऐसे पेचीदा बना देते हैं जो असल में उतनी बड़ी नहीं होती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था और वह दरबारियों को घूरते हुए बोले, यह कैसी बेअदबी है? रोजाना मेरा मांसाहारी भोजन रसोई से गायब हो रहा है। आखिर कौन है जो मेरे शाही भोजन पर हाथ साफ कर रहा है? दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। तभी बीरबल, जो हमेशा अकबर की समस्याओं का हल निकालते थे, मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले शाही रसोई का मुआयना करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और सभी नौकरों से सवाल जवाब करने लगे। रसोइये से उन्होंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से यह कैसे संभव है कि महाराज का भोजन बार बार गायब हो रहा है? रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, मैं खुद हैरान हूं। जब भी महाराज के लिए मांसाहारी भोजन तैयार होता है और हम उसे परोसने की तैयारी करते हैं, अचानक वह गायब हो जाता है। लगता है कि जैसे कोई उसे छूता भी नहीं, फिर भी वह नहीं मिलता। बीरबल ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रसोई में एक छोटी थाली में मांस के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। उन्होंने रसोइये से पूछा, यह मांस के टुकड़े किसके लिए रखे गए थे? रसोइये ने जवाब दिया, यह महाराज के भोजन के लिए थे। लेकिन कुछ देर के लिए मैं बाहर गया था और जब लौटा तो कटोरे में से मांस गायब हो गया। बीरबल ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी छोटे जीव ने इसे खाया हो। लेकिन यह भी अजीब लग रहा था कि इतनी सावधानी के बाद भी कोई यह काम कैसे कर सकता है। बीरबल ने सोचा कि वह महल के बगीचे में जाकर जांच करेंगे। अकबर का प्रिय तोता अक्सर बगीचे में समय बिताता था और अकबर खुद भी शाम के समय बगीचे में टहलते थे। बीरबल जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तोता पेड़ के नीचे किसी चीज को छुपा रहा है। बीरबल चुपचाप वहां खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि तोता अपनी चोंच में मांस के टुकड़े लिए पेड़ के नीचे छिपा रहा था। बीरबल को यह देखकर हंसी आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर महाराज का मांसाहारी भोजन गायब होने का असली कारण क्या था। बीरबल तुरंत दरबार में वापस लौटे और अकबर से कहा, महाराज, मुझे पता चल गया है कि आपके मांसाहारी भोजन का असली चोर कौन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अरे बीरबल, जल्दी बताओ, आखिर वह कौन है जिसने मेरे भोजन को बार बार गायब किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई और नहीं बल्कि आपका प्रिय तोता ही है, जो आपके भोजन को चुरा रहा था।
वह आपके मांसाहारी भोजन को चुराकर बगीचे में जाकर छुपा देता है। अकबर को यह सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की बात पर भरोसा करते हुए वे खुद बगीचे में गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका तोता सच में मांस के टुकड़े बगीचे में ले जाकर जमा कर रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह मेरा प्यारा तोता ही मेरी खाने की थाली पर हाथ साफ कर रहा था। सारे दरबारी भी यह सुनकर हंस पड़े। अकबर ने तोते को प्यार से डांटते हुए कहा, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, अब से तोते को कुछ मांसाहारी डाइट दीजिए ताकि वह आपकी थाली से दूर रहे। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी सच में बेमिसाल है। हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरे लिए एक मुश्किल हल की है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी खुशी ही मेरा असली इनाम है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से इस अजीब और मजेदार रहस्य को हल कर दिया। अकबर ने भी अपने प्यारे तोते को माफ कर दिया और उसे हर दिन थोड़ी मांसाहारी खुराक देने का वादा किया ताकि वह उनके भोजन पर हाथ साफ न करे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।